नमस्कार मित्रों, स्पंदन आयुर्वेद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर रंजित कासारीकर आयुर्वेद कंसल्टेंट सूरत से हूँ। आज हम एक ऐसी स्किन की समस्या के बारे में बात करने वाले हैं कि इस समस्या से ग्रस्त पेशेंट को कोई भी पीड़ा नहीं होती। ना खुजली होती है, ना फोड़ा, ना जलन, ना फुंसी हो जाती है। सिर्फ स्किन का कलर बदल जाता है। नॉर्मल स्किन के कलर को बदलकर सफेद रंग का हो जाता है और इसका नाम है, इसको सफेद कोड भी कहते हैं और इसको ल्यूकोडर्मा या तो श्वेत्र नाम से भी पहचाना जाता है। सफेद कोड के पेशेंट को समाज में थोड़ा हीन दृष्टि से देखा जाता है, इसलिए पेशेंट को घर से बाहर निकालने के लिए थोड़ा सा शर्म महसूस हो जाती है। इस वीडियो में आज इस समस्या के लक्षण क्या है, यह समस्या होने के कारण क्या है एवं इस समस्या से हम किस तरह से दूर रह सकते हैं, इसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो यह वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। समाज के पूरे 2% लोगों को ये ल्यूकोडर्मा की समस्या है। ये समस्या होने के कारण की अगर जो बात करते हैं, यह ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है। इसका सही कारण आज तक पता नहीं चला, लेकिन यह समस्या और तेजी से बढ़ने में जो भी कारण है उसके बारे में भी बात करते हैं। यह है हमारी गलत जीवन शैली, हमारा गलत खान पान, जैसे कि दूषित आहार, अति तीक्ष्ण उष्ण मसाले वाले खाद्य पदार्थ, तेल वाले, बासी जंक फूड, फास्ट फूड, पैकेज्ड फूड, विरुद्ध भोजन, रोड साइड का खान या तो होटल का खाद्य पदार्थ, नॉन वेज, ये खाने में हमेशा रहना या तो ज़्यादा खाने में आना। इसी के अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर है, जैसे कि माता पिता को यह समस्या है तो उनके बच्चों में आसानी से आता है। इसी के अलावा जो कारण है वो है घाव। अगर शरीर पर किसी भी कारण से घाव हो जाता है तो उससे भी भरने के बाद सफ़ेद कोड हो सकता है, जैसे कि वो घाव किसी जलने का भी हो सकता है या तो फिर केमिकल का संपर्क आने से भी होता है या तो किसी नॉर्मल घाव भी हो जाता है। तो बहुत पेशेंट को ये भी कारण हो सकता है। इस समस्या से पेशेंट का संपर्क आने से एक दूसरे को फैलता नहीं है, तो ऐसे पेशेंट को निसंकोच होकर मिलते रहे। मित्रों, इस समस्या की ट्रीटमेंट की जो अगर बात करते हैं तो जैसे भी ये लक्षण दिखाई देता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना बहुत जरूरी है। इस समस्या की ट्रीटमेंट लंबे समय तक चलती है, हो सकता है 6 से 18 से 20 महीने तक भी चल सकती है। इस ट्रीटमेंट का पहला भाग यह है कि हमारी जो गलत जीवन शैली है वो जीवन शैली में सुधार करना है। इस समस्या का दिन ब दिन बढ़ने के कारण डॉक्टर का पहला काम या तो ट्रीटमेंट का पहला काम यह है कि जो दाग बढ़ रहा है उससे ब्रेक लगाए, उससे रोक ले, अपनी इम्यूनिटी पावर एकदम मजबूत करे। कुछ दिनों के अंतराल से शरीर की आंतरिक शुद्धि यानी शरीर के अंदर जो टॉक्सिन जमा होते हैं वो शरीर से बाहर निकालने के लिए पंचकर्म थेरेपी की जरूरत होती है, वो भी करते रहे। पंचकर्म में वमन, विरेचन एवं रक्त मोक्षण करना जरूरी होता है। इस समस्या को नजरअंदाज करते रहते हैं तो ये बढ़ना बिल्कुल भी तय है। मित्रों, ये समस्या जितनी भी पुरानी है तो ठीक करने के लिए उतना ही ज़्यादा समय लगता है। अगर इस सफ़ेद दागों के ऊपर जो बाल होते हैं, अगर वो बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं तो भी ये समस्या ज़्यादा होने का लक्षण है या तो ठीक करने के लिए समय लगता है। ऐसे दाग अगर पेशेंट के ओठ, गुप्तांग, हाथ एवं पैर के तलवे एवं जोड़ों के आजू बाजू में है तो ये भी ठीक करने के लिए समय लगता है। ये पेशेंट को ध्यान रखना जरूरी है। पेशेंट हमेशा कॉपर के बर्तन में
पानी रखकर वो पीने की आदत लगा दे। पेशेंट का डाइजेशन हमेशा नॉर्मल रखना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे पेशेंट को जो आपके तज्ञ डॉक्टर है जो दवाइयाँ लगाने के लिए भी जो देते हैं, वो दवाइयाँ लगाने के बाद सूरज की रोशनी आधे घंटे तक लेना अनिवार्य है। आपके जो तज्ञ डॉक्टर है जो खान पान की जो आप पेट में जो दवा देते हैं वो सही तरीके से कोर्स पूरा करना, खान पान यानी जीवन शैली में सुधार करना एवं नियमित अंतराल से शरीर की शुद्धि यानी पंचकर्म करते रहेंगे तो ये ऐसी समस्या ठीक होना ही होना है। लेकिन कुछ पेशेंट को जल्दबाजी के कारण डॉक्टर बदलते रहते हैं, घूमते रहते हैं और बीमारी बढ़ा कर लेते हैं। तो मित्रों, यह जानकारी आप ये आपके सभी ग्रुप में भेजकर सभी को इस बीमारी को सावधान रहने के लिए मदद करें एवं जो भी ग्रस्त पेशेंट है उनको ठीक करने के लिए मदद करें। यह वीडियो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें।